हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस, जिसमें हम क्लास 7 में साइंस की क्लासेस शुरू कर रखी है मैंने। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसके एक्सरसाइज हमने इसका सेशन पहले ले लिया है, डिटेल में हमने स्टडी कर लिया। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द वीकेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाय यूजिंग अ कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसका कम होगा वो क्या होगा? वीकेस्ट। क्या बोल रही हूँ? नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल बना रहे हम, कॉइल कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही वो पावरफुल मैग्नेट होगा, और जितना कम होगा देन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वीक, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। और अगर किसी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गए तब क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ में अगर ज्यादा हो गए, मोर, देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो हम निकाल लेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए 50 टर्न्स 5 सेंटीमीटर इन 1 सेंटीमीटर, इन 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ए ऑप्शन में, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेंटीमीटर, इन 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 50/5 यानी 10। नाउ बी ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सेम चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेंटीमीटर 100/5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। सी में देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 50/10 यानी 5। नाउ डी ऑप्शन क्या कहता है? नंबर ऑफ टर्न्स हैविंग 100/10 यानी 10। तो यहाँ पर सबसे कम किस में? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इट इज वीकेस्ट, इट इज वीकेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? जिसमें 20 है। बाकी तो देखिए 10 इक्वल है मिनिमम, और अगर मैक्सिमम होगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली बात तो आपको इनकरेक्ट देखना है, कौन सा सही नहीं है। तो इनकरेक्ट पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ए क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मुझे यहाँ से करंट फ्लो करना है तो मैं क्या करूंगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये किसी इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट से जुड़ा है, कंप्लीट है, मीन्स कंटिन्यूअस है, तो ये करंट कैसे फ्लो होगी? ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है। हमें तो इनकरेक्ट देखना है। द इलेक्ट्रिक करंट लिविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, यस लीव कर रहा है, इज इक्वल टू द करंट एंटरिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये भी सही बात है, एक ही बात है, कहने का तरीका अलग है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, हाई इज द करंट, हायर इज द करंट। करंट क्या होता है? Q/T। यूनिट सेकेंड में चार्ज ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन पर यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज number of electric charge flowing through the conductor in unit time। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनकरेक्ट है। नाउ देखिए, सम ऑफ द स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आर गिवन बिलो।
द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर, देखिए ये किसका होता है, सेल का, और बहुत सारे सेल जुड़ के क्या बनाते हैं, बैटरी। तो आपको फर्स्ट और लास्ट मिल गया, सेल और बैटरी एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे ये किसका होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, और ये ओपन की है, ओपन की, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन सर्किट हैविंग 3 इलेक्ट्रिक आइडेंटिकल बल्ब एक्स वाई जेड, 3 बल्ब है ये, बल्ब एक्सिस एक्स में देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स के अंदर क्या होगा, ये यहाँ से करंट में मॉलिक्यूल पॉजिटिव से नेगेटिव आई करंट आई है ना, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी I1, यहाँ पे क्या हो जाएगी I2। तो करंट क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो इसके पास करंट क्या है, ज्यादा ज्यादा है, तो क्या होगा, ब्राइट, इसमें क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, मोर ग्लो देन वाई एंड जेड। तो हमारे पास देखिए लेस ब्राइटर, लेस तो होगा नहीं एक्स, मोर ब्राइटर देन वाई एंड जेड, इक्वल तो होगा नहीं, नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि एक्स के पास में ज्यादा करंट है और वाई और जेड के पास करंट कम है। नाउ देखिए, इफ द बल्ब एक्स इज गिवन सर्किट इज फ्यूज्ड, अगर एक्स फ्यूज हो गया तो आपसे बताना है देन ओनली वाई एंड जेड ग्लो, ओनली डब्ल्यू ग्लो, वाई जेड एंड डब्ल्यू ग्लो विद मोर ब्राइटर एंड नन ऑफ द बल्ब ग्लो। अगर देखिए ये फ्यूज हो गया, अब करंट तो इसी में से आ रही थी ना, करंट इसमें से आ रही थी और इसने क्या किया, यहाँ पर फ्यूज हो गया, तो ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी करंट आगे वाई जेड में जाएगी नहीं, तो कोई भी बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट डिसकंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज सर्किट विल डिसकंटिन्यूअस, है ना, सर्किट क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीटेड मोर इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। अब कौन सा कंडक्टर ज्यादा हीटअप होगा, हीटअप जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो होगा, है ना, मोर रेजिस्टेंस मोर हीटिंग, मोर रेजिस्टेंस मोर हीटिंग। अब आपके पास क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से, आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ए के, यानी एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, ए बढ़ाएंगे तो आर कम होगा। तो यानी यहाँ पर मैं क्या करूं, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देखिए इसमें आर क्या हो गया है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इसमें आर कितना हो गया है, 2l अपॉन ए, इसमें आर कितना हो गया है, एल अपॉन 2a, इसमें आर कितना हो गया है, प्रोपोर्शनल है 2l अपॉन a बाई 2, यानी r प्रोपोर्शनल टू 4l बाय a। तो r किस में सबसे ज्यादा है, डी ऑप्शन में, तो हीटिंग भी किस में ज्यादा होगी, डी ऑप्शन वाले कंडक्टर में हीटिंग सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, an MCB which cuts off the electricity supply in domestic circuit in case of short circuiting or overloading works on the principle of chemical effect of current, ये कुछ नहीं होता है, heating effect of current, magnetic effect of current, और ऑप्शन आएगा both B and C, तो both B and C दोनों पर दोनों सही है। Now next देखिए, study the classification carefully and find out the correct option for X and Y फ्रॉम गिवन लिस्ट। यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस दे रखे हैं आपको, एक तरफ क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब गर्म होगा, देखो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, एंड इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पर आवाज करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर साउंड में कन्वर्ट हो रही है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक टोस्टर हीट हो रहा है, मतलब फर्स्ट में वो कुछ वो आएंगे जिससे हीटिंग होती है,
और सेकेंड में वो आएंगे जिससे कि आवाज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हीट होता है, बिल्कुल हीटिंग इफेक्ट पे। टेलीफोन ईयरपीस ये आवाज सुनने के काम आता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आएगा यहाँ पर। ये मैग्नेटिक इफेक्ट है और ये कैसा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ सर्किट ब्रेकर ये नहीं होता कुछ, इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं आएगा, स्पीकर नहीं आएगा, केटल में गर्म होती है चीजें। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर हीटिंग के हो गए, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे होता है, एंड टेलीफोन ईयरपीस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वॉइस में, साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर इंडिकेटेड। क्या इंडिकेट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ ओनली। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, प्लस माइनस। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, प्लस वाला साउथ, और ये क्या हो रहा है, नॉर्थ। ये साउथ एंड नॉर्थ, ये नॉर्थ एंड साउथ है। ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिव क्या दिया है, नॉर्थ, नेगेटिव क्या दिया है यहाँ पर, साउथ, पॉजिटिव क्या दिया है, साउथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये तो सेम ही हो गए, नेगेटिव नेगेटिव साउथ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ए गलत, थर्ड गलत, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंड ओनली आ जाएगा ऑप्शन। नाउ देखिए क्वेश्चन, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कंपोनेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम बिलो इज करेक्ट। कौन सा सही है, सही में देखिए ये दो बल्ब है, ये की है, ये सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया, एक बड़ी लाइन आती है लास्ट में और एक छोटी लाइन आती है। यहाँ देखिए दो माइनस को पास पास रख दिया, ये गलत हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही होगा, मीन्स बी ऑप्शन सही है, थर्ड ओनली। Now question number 11, two electromagnets A and B are placed separated at some distance. A और B को कुछ distance पे रख दिया है। आगे देखिए, then three compass are placed between the M, तीन कंपास रख दिए, एक दो तीन। आगे देखो क्या कह रहा है, such that the compass shows the direction due to current is इन ए एंड बी। भाई ए और बी है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये तीन कंपास रख दिए जिसमें एक डाउनवर्ड आ रहा है, दो अपवर्ड आ रहे हैं। देन करंट पासिंग थ्रू ए एंड बी, करंट किससे पासिंग हो रही है, ए टू बी आर, सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल नहीं है भाई, इक्वल होते तो सबके इक्वल होता है ना, यहाँ पे दो तो ये हो रहा है और एक ये निडल शो कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन जरूर है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज ए इज ग्रेटर देन बी। ए का ग्रेटर कैसे हो सकता है, ए की साइड तो एक ही है और बी की साइड कितने हैं, दो। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, करें अपोजिट इन डायरेक्शन, सही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बी इज ग्रेटर देन इन ए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहते हैं, इन द गिवन डायग्राम गिवन सर्किट फ्यूज वायर शुड बी प्लेस्ड इन। फ्यूज्ड वायर जो होगा वो कहाँ पर प्लेस होगा। देखिए ये लाइव वायर है, ये मेटल का बॉक्स है, सेरामिक का भी हो सकता है, ये न्यूट्रल वायर है और ये अर्थ वायर है। हमेशा फ्यूज को कहाँ रखा जाता है, लाइव वायर पे रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। लाइव वायर में ही फ्यूज लगाया जाता है, दूसरे किसी में नहीं लगाया जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक बेल अ कॉइल माउंट अराउंड अ सॉफ्ट आयरन बार, दिस एक्ट एज, ये किसकी तरह बिहेव करती है, कॉइल। कॉइल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये बताना है आपको 14 नंबर क्वेश्चन में। को क्या कहता है यहाँ पर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए हीटर से हीट होगा, बल्ब से भी ग्लो होगा, एंड इलेक्ट्रिक बेल, बेल गलत हो गया, इलेक्ट्रिक बेल
आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहाँ पर तो फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, गलत है। नाउ द हीट ग्लो, द हीट ग्लो, यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, डी कहाँ गया ऑप्शन, कहीं नीचे चला गया ना, ये नहीं, चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बना लेंगे डी, डी यहाँ पे बना लेंगे ऑप्शन। क्या कह रहे हैं, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक बेल, ये बेस्ड ऑन हीटिंग, बेल नहीं है, बाकी दोनों ये क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है, इफेक्ट ऑफ करंट पर, इसका प्रिंसिपल ये है। नाउ फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड देखिए, द हीट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। हीट किस पर बेस्ड होती है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, हीट रेजिस्टेंस, देखिए मोर हीटिंग मोर रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस हीटिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मोर रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड एल अपॉन ए, हीट भी एल के प्रोपोर्शनल होगी, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ पे करेगी, एरिया पे करेगी, और नेचर ऑफ कंडक्टर पे तो ऑब्वियस करेगी ही करेगी, क्योंकि अगर वुड होगा तो उसमें से पास नहीं होगी करंट, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। और अगर यहाँ पर कोई भी आयरन पीस है, मेटल पीस है, तो वहां उसी में से हीट फ्लो होगी। सबसे पहली बात है हीट फ्लो भी तो होनी चाहिए, हीट फ्लो किसमें वो ज्यादा होगी, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे उसी के लिए देखा जाएगा। यानी ये तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड तो आएगा ही नहीं, यानी ये तो गलत ही हो गया। नाउ इफ द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज, इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा वो इसका डिक्रीज होगा, ये बात भी गलत हो गई, यानी फर्स्ट के साथ में थर्ड भी गलत हो गया, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड दो क्या हो गए, गलत हो गए। नाउ नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, बिल्कुल गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट, देखिए थर्ड एंड फोर्थ आ रहा है, ओनली ओनली ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो कितने कितने चीजें गलत है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, बिल्कुल कर सकता है, करंट पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होता, ओनली इफ द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, करंट भी है, एंड नन ऑफ द अबाउ तो होगा ही नहीं। 6 into 10 to power 24 number of electrons, each carrying negative charge of 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, passing through a conductor in 10 seconds, then करंट फ्लो कितना होगा। आपको मालूम है करंट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर 6 into 10 to power 24 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 1.6 into 10 to power minus 19 into 6 into 24, ये टोटल चार्ज हो गया, और 10 सेकेंड के लिए पास हो रहा है, 1.6 into 6, 10 to power minus 19 और प्लस 24, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अपॉन में कितना आया 16, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 96 आएगा, 9.6 आएगा, अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर कितना हुआ 20, 21, 22, 23, 24, यानी 10 टू पावर 5। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.96 इंटू 10 टू पावर 5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है, 10 टू पावर 5, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, मार्किंग ऑन अ बल्ब इज 60 वॉट एंड 220 वोल्ट,
देन इसका बहुत आपने सुना ही होगा, 60 वाट की ट्यूबलाइट है या 40 वाट की है या 20 वाट की है, 5 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट करंट आपके घरों के अंदर फ्लो होती है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, देखिए, व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट इट कंज्यूम 220 जूल नहीं 60 जूल एनर्जी ईच सेकेंड, है ना। द बल्ब कनेक्टेड 60 वोल्ट नहीं आएगा यहाँ पे, 60 वोल्ट 60 जूल नहीं, 220 वोल्ट का करंट पास होगा और 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड वो प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जब भी आप कभी चाहो तो 60 वॉट लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब वॉट मतलब पावर। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो आपके पास कितना है? 60 वॉट। वॉट तो टाइम कितना कर दिया मैंने? 1 सेकेंड। तो एनर्जी कितनी हो गई? 60 वॉट इंटू सेकेंड, इसको बोलते हैं हम जूल। 60 जूल। तो 220 वोल्ट का करंट होगा बल्ब के अंदर से पास और 60 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में वो प्रोड्यूस करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज preferred instead of permanent magnet in most of the electric devices। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही प्रेफर करते हैं बजाय हम परमानेंट मैग्नेट की। पूछ रहा है क्यों? द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरीड, बिल्कुल सही बात है ये। और द बोथ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ when we needed। दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, both A and B। Now the diagram shows a simple circuit to demonstrate magnetic effect of electric current। Which material would be suitable for the part labeled X, Y and Z? देखिए यहां पर देखो X किस, ये देखिए X क्या है? अंदर मेटल की प्लेट है, ये किसकी होती है? सॉफ्ट आयरन की होती है। और ऐसे टर्न्स किसके बनाए जाते हैं? जो वाई है कॉपर के होगा। और जेड जो है ये क्या बन गई? परमानेंट मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है। ए प्लास्टिक नहीं हो सकता, वुड नहीं हो सकता, और बी जेड वुड नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या है? गलत। आयरन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और जेड कॉपर नहीं होगा। ये परमानेंट मैग्नेट को शो कर रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है एक नॉर्थ और एक साउथ की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मीरा सजेस्टेड एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन। द टीचर सेड दैट द सर्किट इज अनसेफ बिकॉज, अनसेफ क्यों है? द स्विच इज रॉन्गली कनेक्टेड। देखिए आप देखिए यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ये लाइव वायर में सीधा इसने स्विच लगा दिया, वाटर हीटर कर दिया, और फ्यूज को कहाँ लगा दिया है? न्यूट्रल वायर में। फ्यूज हमेशा कहाँ लगता है? लाइव वायर में। तो स्विच इज रॉन्गली कनेक्टेड, रॉन्ग। फ्यूज इज रॉन्गली कनेक्टेड, बिल्कुल सही है। अर्थिंग इज नॉट डन प्रॉपरली, ये भी बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बोथ बी एंड सी। नाउ एसओएफ के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन एसओएफ के एनएसओ 2024 के क्वेश्चन है। क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप विल प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट लिफ्ट इन मैग्लेव ट्रेन। मैग्लेव ट्रेन आपने देखी होगी, और यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट परमानेंट मैग्नेट ऑन द ट्रेन, नॉर्थ एंड साउथ, ये तो बात सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द रेल पहले पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे इसने कनेक्शन कर दिया। और परमानेंट मैग्नेट देखिए, कभी परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे ट्रेन पे लगा दिए नॉर्थ साउथ, और ये तो सही है। यहाँ पे तो क्या गलती है? ये गलत है। नॉर्थ साउथ ये चीज सही है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे क्या कर दिए? लेस कर दिए, कम कर दिए। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फिर साउथ नॉर्थ, ये गलत कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है, और नॉर्थ साउथ है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी।
एकदम सही है। किसके लिए? maglev ट्रेन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ स्टूडेंट पुट्स एन ऑब्जेक्ट x एंड y x at gap, अ स्टूडेंट पुट्स ऑन ऑब्जेक्ट y at gap x। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको गैप, ये देखिए गैप x, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? y, ऊपर करना चाह रहा है यहाँ पर। आगे देखिए ये गैप रह गया और y ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट। As shown in figure A, this result in rearrangement of circuit as shown in figure B। तो आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर, ये कुछ अरेंजमेंट दे रखा है ना, ये वुडन टेबल है, सही है, ये गैप है, ये बैटरीज है, ये एकदम सही है, ये आयरन नेल है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्स वाई ये रहा और ऑब्जेक्ट वाई यहाँ पर ये रहा, ये गैप है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है? ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर इनकरेक्ट। फिगर बी कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये बताना है यहाँ पर। फिगर बी, आयरन नेल connect continues to behave as electromagnet for next few minute। क्या कह रहा है? इन फिगर बी आयरन नेल कंटिन्यू टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट में ये देखो यहाँ पर बैटरी लगा दी, प्लस माइनस ये सही है यहाँ पर। इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, ये तो कनेक्ट हो गया ऑलरेडी, कनेक्ट हो गया तभी तो ऑब्जेक्ट वाई को इसने ऊपर की तरफ कर लिया। तो यह यहाँ पर तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया, फ्यू मिनट्स में नहीं, ऑलरेडी है ये इनकरेक्ट हो गया। द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिगर ए एंड बी आर सेटिस्फाइड ओनली व्हेन वाई इज अ मैग्नेट। बिल्कुल गलत, वाई यहाँ पे मैग्नेट होगा तो हमने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया ही क्यों है? मैग्नेट नहीं होगा, कोई आयरन ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें मैग्नीफाइंग, जिसमें मैग्नेट होने की या प्रॉपर्टी रखता हो जो, या फिर जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी रखता हो, वो होगा ऑब्जेक्ट वाई। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स of attraction of iron nail of object y is independent on the number of batteries used in the arrangement। ये भी गलत हो गया, नंबर ऑफ बैटरी से इंडिपेंडेंस कैसे होगा? करंट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज्यादा होगा और वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। यानी यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर एक्स experiences a downward force when placed between two magnets as shown in given figure। देखिए कंडक्टिंग वायर है यहाँ पर, ये कंडक्टिंग वायर है यहाँ पे, नॉर्थ साउथ और ये नीचे की तरफ फील कर रहा है फोर्स। यहाँ देखिए ये नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और हमने इसको किसी बैलेंस के ऊपर किसी पर रखा हुआ है। नाउ देखिए क्या कह रहा है? नाउ कंसिडर अ यू शेप्ड मैग्नेट ऑफ मास m। अच्छा ये m जो है वो क्या है यहाँ पर? मास ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड मैग्नेट का क्या है? ये मास है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? विच रेस्ट ऑन सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एज शोन इन गिवन फिगर। The conducting wire X is removed from between the magnets, then it is placed between the poles of the magnet। मतलब कि कंडक्टिंग वायर X को हमने यहाँ से हटा दिया और इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। The wire is oriented perpendicular, क्या लिखा है? कंडक्टिंग वायर X is removed from between the magnets and then it is placed between the poles of the magnet। The wire is oriented perpendicular to the paper in the same way as it was the previous situation। इस X को क्या कहा? देखिए ये दो बार मैग्नेट है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये बार मैग्नेट है, ये भी क्या है यहाँ पर? बार मैग्नेट, और ये क्या है यहाँ पे? यू शेप्ड है। आपने जब इस कंडक्टिंग वायर को यहाँ रखा तो ये किसकी तरफ हो रहा है? डाउनवर्ड फोर्स फील कर रहा है। यहाँ पे आपने एक मास m का यू शेप्ड मैग्नेट लिया, इसी कंडक्टिंग वायर को इसके बीच में रख दिया। जब आपने इसके बीच में रखा
तो क्या वायर इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द पेपर इन सेम वे एज इट वाज प्रीवियस सिचुएशन। तो ये भी कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे, है ना, पेपर के परपेंडिकुलर। व्हाट विल हैपन टू द रीडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तब बताइए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर क्या रीडिंग होगी। इट विल मोर देन एम, बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई भी मटेरियल, इसका मतलब कंडक्टिंग वायर क्या है, उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है, मोर मैग्नेटिक लाइंस उसमें से पास हो रही है, ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस जब उसमें से पास होगी तो उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा, इक्वल नहीं, फ्लक्चुएट नहीं होगा। इट विल मोर देन एम, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस increases due to conducting wire। x के कारण क्या हुआ, यहां पर मैग्नेटिक, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज हो गई, सो मास ऑफ मैग्नेट इंक्रीज हो जाएगा। और यही चीज अगर वो परपेंडिकुलर ना होकर के पैरेलल हो जाती तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें से नंबर ऑफ लाइंस क्या जा रही है, कम जा रही है, इसमें से मास जो होगा उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अ स्मॉल बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली नियर वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। दिस इज द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक टर्न्स होता है कॉपर वायर का, इस तरीके से इकट्ठा हुआ जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं। इट्स पोजीशन इन द फिगर ए, फिगर फर्स्ट, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है और इसको सस्पेंडेड कर दिया है हमने, तो इसका ये इस तरीके से सस्पेंड होगी। इन फिगर सेकंड, फाइनल पोजीशन ऑफ द मैग्नेट व्हेन लार्ज करंट इज फ्लोइंग, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो होने पर यहाँ पे कौन सा पोल आ गया, साउथ, यहाँ पे कौन सा आ गया, नॉर्थ। तो क्यू क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया यहाँ, और पी क्या हो गया, यहाँ पर साउथ पोल। तभी तो साउथ अट्रैक्ट होकर के क्यू की तरफ चला गया। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर सेकंड। आपको सेकंड के लिए बताना है कौन सा इनकरेक्ट सिचुएशन है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड इज क्लॉकवाइज एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मैग्नेट साइड। मैग्नेट साइड से अगर हम देखें तो मैग्नेट साइड का मतलब हो गया यहाँ पे कौन सा हो गया, क्यू, है ना, क्यू। मैग्नेट साइड में कौन हो गया, क्यू, और अदर एंड में क्या हो गया, पी। मैग्नेट साइड में क्यू पे कौन सा एंड है, यहाँ पे नॉर्थ, और मुझे यहाँ पे क्या देखना है, डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ करंट राइट हैंड थंब रूल से, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, यहाँ पे थंब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं, डायरेक्शन को शो करेगा। और फिंगर्स किसको शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को। और ये किसको करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट को। आगे देखिए, क्यू क्या है यहाँ पे, नॉर्थ। तो क्यू मेरा क्या हो गया, ये राइट हैंड है ना, ये क्यू मेरा क्या हो गया, नॉर्थ। ये रहा नॉर्थ पोल। साउथ पोल कहाँ होता है, नीचे, ये नॉर्थ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ये गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या हो गया यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ सोलेनॉइड इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम मैग्नेट साइड। ये रहा बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, सही है, सही है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट। देखिए पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये करंट है, ये पी है, ये क्यू है। तो यहाँ पे क्यू क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया, क्योंकि ये साउथ है। और यहाँ पे क्या बन गया, ये साउथ पोल बन गया। इसका मतलब अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को, करंट क्या है यहाँ पे, करंट क्या हो गई,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गई फ्रॉम क्यू। अगर क्यू से मैं देख रही हूँ तो अब मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, तो साउथ और साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर दे तो देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट नहीं, ये भी रिवर्स हो जाएगा। इफ द सोलेनॉइड इज स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट, अगर मैं इसको बताऊं, इसको ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर मैं इसको धीरे 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 दूर करूं इससे, तो ये मैं कहाँ कर रही हूँ, लेफ्ट साइड में मूव कर रही हूँ, मैग्नेट टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, इधर मूव किया मैंने। और तो साउथ में ये क्या कह रहा है, बार मैग्नेट राइट, राइट में क्यों मूव करेगा, ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, तो अपोजिट पोल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। लैम्प एक्स एंड लैम्प वाई बोथ हैव टंगस्टन एज द फिलामेंट, मतलब एक्स और वाई दोनों ही आपके फिलामेंट टंगस्टन के हैं। द फिलामेंट ऑफ लैम्प एक्स इज थिनर एंड लॉन्गर, यानी थिनर का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया इसका कम। लैम्प एक्स है ना, लैम्प एक्स बोल रहे हैं हम यहाँ पर, लैम्प एक्स, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है ना, और लेंथ इसकी क्या है यहाँ पर, ज्यादा है। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे देखिए, गर्म ज्यादा होगा। लैम्प वाई बोथ हैव सेम वोल्टेज रेटिंग, और क्या कह रहा है, इसका मतलब है ये पतला है, थिनर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, कम। तो व्हेन कनेक्टिंग टू द मेंस एंड स्विच ऑन, विच लैम्प इज ब्राइटर एंड विच लैम्प इज लार्जर रेजिस्टेंस, कौन से लैंप के अंदर वो तेजी से चमकेगा। देखिए, ग्लो करने के लिए करंट चाहिए, है ना, करंट के किसके लिए होगी, वाई का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है यहाँ पर, एरिया क्या हो गया ज्यादा, और लेंथ क्या हो गई इसकी कम। तो आर क्या होता है, एल अपॉन ए, एल को मैंने क्या कर दिया कम, इसको क्या कर दिया मैंने ज्यादा, तो आर क्या हो गया कम। आर कम हो गया तो ग्लो क्या करेगा, ज्यादा। तो ये पहला, विच लैम्प इज ब्राइटर, तो वाई क्या हो गया, ब्राइटर हो गया, तो एक्स, तो ये तो गलत हो गए, इन दोनों में से देखिए। तो और विच लार्जर रेजिस्टेंस किसका है, एक्स का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। और इतना ही है। तो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए चैप्टर 10 के, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।